नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर एक डरावना साया डलती है। एक ऐसी दास्तां जहां प्रेम का बंधन मौत का पैगाम बन जाता है। गांव की हर गली में एक खौफनाक चुप्पी है और हर घर में एक डर छिपा है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सदियों से कोई शादी नहीं हुई, क्योंकि हर दुल्हन को एक भयानक आत्मा पहले ही ले जाती है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है लाल साड़ी वाली औरत। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रूह कंपा देने वाली यात्रा के लिए जहां प्रेम की जगह डर और मंगल गीतों की जगह सिसकियों की गूंज सुनाई देती है। रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी खूबसूरती और हरियाली के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक बहुत ही अजीब और डरावनी बात थी। गांव में पिछले 100 सालों से कोई शादी नहीं हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि गांव में एक अभिशाप है, जिसे लाल साड़ी वाली औरत का अभिशाप कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम माधुरी था। उसकी शादी का दिन था। वो दुल्हन बनकर बैठी थी और अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक दूल्हा शादी छोड़कर भाग गया। माधुरी को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। गांव में उसका बहुत मजाक बनाया गया। लोग उसे ताने देने लगे। अपमान और दुख से भरी माधुरी ने उसी लाल साड़ी के जोड़े में गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया। उसने श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई दुल्हन खुश नहीं रहेगी। जिस भी दुल्हन के सर पर सेहरा बंधेगा उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। लोगों को लगा कि ये सिर्फ उसका दुख है, लेकिन उसके बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गांव में जब भी किसी लड़की की शादी तय होती तो शादी से ठीक पहले दुल्हन गायब हो जाती। कोई नहीं जानता था कि वो कहां चली जाती है। लोग कहते थे कि लाल साड़ी वाली औरत की आत्मा दुल्हन को ले जाती है। एक दिन एक युवा जोड़ा अंश और रिया गांव में आए। अंश का परिवार रामनगर का था, लेकिन उसके दादा दादी शहर चले गए थे। अंश ने रिया से कहा कि वो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहता है और वो अपनी शादी रामनगर में करना चाहता है। जब गांव के लोगों को ये बात पता चली तो सबने अंश और रिया को समझाया कि वो अपनी शादी यहां ना करें। उन्होंने उन्हें लाल साड़ी वाली औरत की कहानी सुनाई। लेकिन अंश एक पढ़ा लिखा और आधुनिक लड़का था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया। उसने कहा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मैं इन सब पर यकीन नहीं करता। गांव वालों ने हार मान ली और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी की तैयारियां चल रही थी। रिया और उसकी सहेलियां गांव के कुएं के पास से गुजर रही थीं, जहां माधुरी ने अपनी जान दी थी। तभी रिया को कुएं के पास एक लाल साड़ी दिखाई दी जो हवा में उड़ रही थी। उसने उस साड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन साड़ी हवा में गायब हो गई। रिया डल गई। उसने अपनी सहेलियों को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे बस एक संयोग मानकर टाल दिया। रात को शादी के गीत गाए जा रहे थे। अचानक गांव की बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। तभी रिया ने अपने कमरे के बाहर पायल की आवाज सुनी। पायल की आवाज बहुत ही डरावनी थी। उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर घूम रहा है। उसने डरते डरते दरवाजे के पास जाकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा का एक झोंका उसे छूकर चला गया। अगले दिन शादी का दिन था। गांव के लोग बहुत डर रहे थे, लेकिन अंश और रिया दोनों बहुत खुश थे। शादी की सारी रस्में हो चुकी थीं और आखिरी रस्म थी दूल्हा दुल्हन को 7 फेरे लेने थे। जैसे ही अंश और रिया 7 फेरे लेने वाले थे, हवा में एक भयानक तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि पंडाल के सारे पर्दे उड़ने लगे। गांव के लोग डर गए और चीखने लगे। तभी उन्हें दूर से एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। परछाई एक औरत की थी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। औरत धीरे धीरे अंश और रिया के पास आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो एक पल के लिए रुक गई और रिया की तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसने एक धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग अपनी शादी यहां नहीं कर सकते। ये जगह सिर्फ मेरी है। मैं तुम लोगों को यहां शादी नहीं करने दूंगी। अंश और रिया डर गए। अंश ने हिम्मत करके कहा, तुम जो भी हो, हमें डराने की कोशिश मत करो। लेकिन औरत ने उसकी बात नहीं सुनी। वो रिया की तरफ बढ़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगी। तभी अंश ने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम जो कुछ भी कर रही हो वो गलत है।
तुम्हें अपनी शादी के दिन धोखा मिला था, लेकिन मैं रिया को कभी धोखा नहीं दूंगा। अंश की इन बातों ने लाल साड़ी वाली औरत की आत्मा को हिला दिया। वो अचानक रुक गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू थे। उसने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, मैं अब तुम्हें नहीं ले जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। औरत ने अपनी गलती को महसूस किया और वहां से गायब हो गई। अंश और रिया ने 7 फेरे लिए और उनकी शादी हो गई। गांव के लोग बहुत खुश थे। उन्होंने अंश और रिया को अपनी शादी के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद रामनगर में लाल साड़ी वाली औरत का डर खत्म हो गया। अब गांव में शादियां होने लगी। लोग कहते हैं कि वो औरत अब एक अच्छी आत्मा बन गई है जो गांव की हर दुल्हन की रक्षा करती है।